हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में जो आज टॉपिक है वह है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या है या विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और यह समझने को मिलेगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है या विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, यह जो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है उसको समझाने के लिए डिफिनेशन दी गई है उसको देखते हैं पॉइंट फर्स्ट में, है ना। सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश की सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोला? एक कूलम्ब आवेश को, समझिएगा, एक कूलम्ब आवेश को या एक कूलम्ब कहिए या कूलाम कहिए, दोनों चीज चलता है। एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ का एक चक्कर लगाने में सेल को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहानी क्लियर है। सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के एक कूलम्ब आवेश को किसी परिपथ का एक चक्र या एक चक्कर पूरा लगवाने में जितनी ऊर्जा सेल को लगानी पड़ती है उसी ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। आपको जैसा कि इसका नाम है विद्युत वाहक बल हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल वह बल जो विद्युत का वहन करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, या एक वो ऊर्जा जो विद्युत को एक परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है, या किसी परिपथ का एक चक्र लगवाता है। एक कूलम्ब आवेश को किसी परिपथ का एक चक्र लगाने में जो सेल को ऊर्जा लगती है उसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में समझें तो विद्युत वाहक बल सेल की, है ना, विद्युत वाहक बल सेल की वह ऊर्जा है, विद्युत वाहक बल सेल की वह ऊर्जा है जो सेल के एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ का एक पूर्ण चक्कर लगवाती है ना। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? विद्युत वाहक बल सेल की वह ऊर्जा है जो सेल के एक कूलम्ब आवेश को पूरे विद्युत परिपथ का एक पूर्ण चक्कर लगवाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल द्वारा एक कूलम्ब या एक कूलाम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। किसी सेल की जो विभवांतर होगी उससे विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी, हमेशा अधिक होगी। वही बोला, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह ऑब्जेक्टिव में आपको फंसा सकती है और हर बार आता है, हर एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा इसका। यह बहुत बेहतरीन प्रश्न है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होती है। विद्युत वाहक बल का मान जो विभवांतर है उससे हमेशा अधिक होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वह पोटेंशियल से हमेशा ग्रेटर होती है, हमेशा अधिक होती है। यह बात आपको याद रख लेनी है ना। चलिए, अब है एक अगला टॉपिक जो है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है या सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको बोलते हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक मतलब इंटरनल और प्रतिरोध मतलब तो आप जानते ही हैं। प्रतिरोध मतलब क्या हुआ? किसी चीज के गमन में जो रुकावट पैदा करती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, रात दिन करते हैं, कोई काम करते हैं और वही काम जो है करते करते आप एक दिन सफल होंगे। तो जैसे जिस रफ्तार से आप उस काम को करेंगे आप यह चीज पाएंगे कि उसमें कोई ना कोई रुकावट आती है, कोई ना कोई परेशानी आती है, और जिसमें उन चीजों से लड़ने की क्षमता ज्यादा आती है, ज्यादा होती है, वही लोग सफल होते हैं। ये हम आपको एक उदाहरण के स्वरूप बता, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना जैसे ही स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ बाधा उसमें धुंधली सी दिखेगी पहले, लेकिन जब आप उसमें भिड़ जाएंगे वहां तो फिर वो बाधा जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप में सामने आएगी। अब ये दिक्कत है, अब ये दिक्कत है, अब ये दिक्कत है, और आप लड़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, और लास्ट में मालूम होता है कि आप सक्सेस होते हैं। वो जिसमें उस चीज से लड़ने की क्षमता जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा सक्सेस है।
इसमें कहीं कहीं ब्रेन भी काम करता है आपका, लेकिन हाँ कितना भी ब्रेन लगा लीजिए, लेकिन एक चीज़ तो है कि इससे लड़ना तो सबको पड़ता है। अगर सफल होना है तो संघर्ष तो करना, वही जो रोकने की जो क्षमता होती है, जो बाधक सामने खड़ी होती है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत धारा में यहाँ जो प्रतिरोध का मतलब है कि वह जो प्रवाह है आवेश का, आवेश के प्रवाह को जो रोकने के लिए खड़ा है, जो उसको बार बार मतलब परेशान करने के लिए खड़ा है, उसको नहीं जाने देंगे। यह जो उसको रोक, या समझ सकते हैं कि विद्युत वाहक बल, या समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, विभव है, वह आवेश को लेकर जाना चाहती है, उसको धक्का देती है और प्रतिरोध उसको उल्टा खींचती है। प्रतिरोध विद्युत ये जो विभव है, पोटेंशियल, ये कहती है लेके जाएंगे, और प्रतिरोध कहती है नहीं जाने देंगे, वो रोकती है। तो यही प्रतिरोध है। देखिए, सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट होता ही है ना, विद्युत अवघट्य, सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में है ना, आवेश के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल, यह जो प्रतिरोध है ये सेल में है, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या कहा जाता है? तो सेल के वैद्युत अवघट्य द्वारा, सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा या सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात क्लियर है कि सेल के विद्युत अवघट्य के द्वारा ही विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न होती है, सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, है ना, मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि E बराबर विद्युत वाहक बल, E बराबर विद्युत वाहक बल, V बराबर विभवांतर और I बराबर धारा हो, E बराबर विद्युत वाहक बल, V बराबर विभवांतर और I बराबर धारा हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस V बटे I, E माइनस V बटे I। E का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल, है ना, ये शॉर्ट में विद्युत वाहक बल है, और V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा। तो आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R बराबर स्मॉलर r, है ना, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर विद्युत वाहक बल माइनस विभवांतर बटे धारा। यह फॉर्मूला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। R बराबर E माइनस V बटे I, R बराबर E माइनस V बटे I, E बराबर विद्युत वाहक बल, V बराबर विभवांतर और I बराबर धारा। अब देखिए, यह जो R बराबर E माइनस V बटे I है, R बराबर E माइनस V बटे I है, इस फॉर्मूला से संबंधित एक सवाल जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, किसी सेल की विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की जो मान है वह 50 वोल्ट है। E बराबर कितनी दी गई है? 50 वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल का मान है, 50 वोल्ट। किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान 50 वोल्ट है ना, और उसमें विभवांतर जो है, विभवांतर की वैल्यू 40 वोल्ट है। उस सेल के विभवांतर का मान कितना है? 40 वोल्ट है, ठीक है ना, और उसकी धारा जो है वो 5 एम्पियर है। धारा कितनी है? 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो बताइए कि उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है? किसी सेल की विद्युत वाहक बल का मान है 50 वोल्ट, किसी सेल में जो विभवांतर है वह है 40 वोल्ट, और उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान है 5 एम्पियर। तो आपको बताना है कि उस सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस R है वह क्या होगी, है ना, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो आप जानते हैं R बराबर E माइनस V बटे I। E का मान हो गया विद्युत वाहक बल का मान 50 वोल्ट माइनस विभवांतर का मान 40 वोल्ट, और बटे जो धारा है वह 5 एम्पियर। तो अगर आप यहां से यूनिट निकालेंगे तो यह भी वोल्ट है, 50 वोल्ट 40 वोल्ट, 50 वोल्ट में 40 वोल्ट माइनस करेंगे, ये होगा 10 वोल्ट, बटे यह जो एम्पियर में होगा 5 एम्पियर धारा है, यह हो जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ से 5 दूनी 10, ये हो गया 2, ये वोल्ट बटे एम्पियर, यह हो जाएगा ओम, क्योंकि निकाल रहे हैं प्रतिरोध। ये क्या हो गया? 2 ओम। तो इंटरनल रेसिस्टेंस R बराबर 2 ओम, है ना। आंतरिक प्रतिरोध R की वैल्यू कितनी हो गई? 2 ओम हो गई, है ना। ये जानते भी हैं प्रतिरोध R बराबर V बटे I करते हैं, तो I का मान एम्पियर होगा, तो V ये वोल्ट बटे एम्पियर, ये हो गया 2 ओम। तो उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? 2 ओम होगा। तो मित्र, आज हम सेल का विद्युत वाहक बल को समझे, और जो है उसमें आंतरिक प्रतिरोध एक टॉपिक था उसको भी समझे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।